जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए, इनके परिबंधन की नाशे बेग्नियरे। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। आज के सत्संग में पंडित रामकृष्ण दास बाबा जी का चरित्र वर्णन कर रहे हैं। दाऊ जी के बगीचे में आने के कुछ ही दिन बाद 14 वर्षीय श्री विष्णुदास बाबा भी अपने गुरुदेव सूर्यकुंड के श्री यदुनंदन दास बाबा की आज्ञा से पंडित रामकृष्ण दास बाबा जी की शरण में आ गए। जिस दिन वे आए धूप तेज थी। सूर्यकुंड से वृंदावन तक वे पैदल चलकर आए थे। रास्ते में ही बुखार आ गया। दाऊ जी की बगीचे में पहुँचते पहुँचते इतना थक गए और बगीचे के कुएं के चबूतरे पर लेट रहे थे। उसी समय पंडित बाबा लौटे सोच से। उन्हें देख विष्णुदास ने दंडवत प्रणाम किया। बाबा उन्हें भीतर ले गए अपनी कुटिया में। कृपा सिंधु बाबा से कहा, रोटी ले आ, जाके खाएबे को। विष्णुदास बाबा बोले, बाबा मुँह को बुखार है। कुछ नहीं, ठीक है जाएगा। के बाबा ने अपने सामने बिठाकर रोटी खिलाई। फिर बोले, चल मदकुरी को। विष्णुदास का हाथ पकड़ वे मदकुरी के लिए उन्हें अपने साथ ले गए। उनका ज्वर और थकावट पंडित बाबा के हाथ पकड़ते ही जाने कहाँ चले गए। उस दिन का पकड़ा हुआ विष्णुदास का हाथ उन्होंने अंत तक नहीं छोड़ा। विष्णुदास बाबा के साथ रहकर उनकी सेवा में कृपा सिंधु बाबा का हाथ बटाते रहे। जब विष्णुदास बाबा के पास आए थे, वे अक्षर भी नहीं पहचानते थे, पर बाबा की कृपा से जब विष्णुदास बाबा के पास आए थे, वे अक्षर भी नहीं पहचानते, पर बाबा की कृपा से वे इतना पढ़ गए कि गोविंद लीलामृत उन्हें पढ़कर सुना सकें। वे अंत तक उन्हें गोविंद लीलामृत नित्य सुनाते रहे। एक दिन जब वे उनके साथ मदकुरी से लौट रहे थे, वे और बाबा रास्ते में दाऊ जी के बगीचे से कुछ दूर पुलिया पर बैठ गए। बैसाख का महीना था। सूर्यास्त हो चुका था। अंधकार में पुष्प पल्लव रहित पेड़ों के झुरमुट दिगंबर बैरागियों के झुंड सरीखे कुछ कुछ दिख रहे थे। उसी समय हठात विष्णुदास को प्रतीत होने लगा कि वातावरण में एक अपूर्व स्निग्धता और शीतलता छाई हुई है। कदम के पुष्पों की दिव्य सुगंध से दिशाएं महक उठी। उन्होंने चमत्कृत हो बाबा से पूछा, बाबा यह क्या है? ग्रीष्म का वातावरण सहसा बदला सा जान पड़ रहा है। शरद ऋतु की सी शीतलता और बसंत की सी कदम्ब के फूलों की महक लग रही है। बाबा ने कहा, यही तो वृंदावन का वास्तविक स्वरूप है। इसमें छयों ऋतु सदा एक साथ विराजमान रहती हैं। वृंदावन ने कृपा करके तुम्हें अपने अप्राकृतिक स्वरूप की एक झलक दिखाई है। साधकों के प्रति वृंदावन बीच बीच में ऐसी ही कृपा करते रहते हैं। उन्हें चाहिए इसे किसी से प्रकट न करें। नवद्वीप के अद्वितीय विद्वान नित्यानंद वंश के
परम भागवत श्री प्राण गोपाल प्रभुपाद से पंडित बाबा का घनिष्ठ संबंध था। दोनों एक दूसरे का यथोचित सम्मान करते, एक दूसरे को पाकर प्रेम में विफल हो जाते। प्राण गोपाल गोस्वामी कहा करते, मेरी माँ के देहांत के पश्चात मुझ निराश्रय को पंडित बाबा के प्रेम ने आश्रय दिया है। मुझे उनसे माँ जैसा ही प्रेम मिला है। पंडित बाबा प्राण गोपाल गोस्वामी प्रभु का कितना आदर करते, यह एक दिन की घटना से स्पष्ट है। बहुत दिन इन्फ्लुएंजा से बीमार रहने के कारण बहुत दुर्बल हो गए थे। लोगों ने उनसे दूध पीने का आग्रह किया, पर उन्होंने किसी की न सुनी। उन्होंने 40 वर्ष से दूध नहीं लिया था। सब ने प्राण गोपाल प्रभु से प्रार्थना की, उनका दूध न पीने का आग्रह छुटवाने का प्रयास करें। वे स्वयं दूध का गिलास लेकर गए, उनके मुख से लगाकर कहा, इसे आपको पीना होगा। बाबा ने कहा, जब स्वयं नित्यानंद प्रभु पिलाएंगे तो क्यों नहीं पीऊँगा। उन्होंने बच्चे की तरह उनके हाथ से दूध पी लिया। प्राण गोपाल गोस्वामी प्रतिवर्ष एक बार वृंदावन आते। एक महीने वहीं रहकर पंडित बाबा को श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथ सुनाते। पंडित बाबा आधे घंटे पूर्व ही उनके पाठ में जा बैठते। एक बार वृंदावन के कुंभ के अवसर पर प्राण गोपाल गोस्वामी वृंदावन आने को थे। न जाने क्यों बाबा को उनके संबंध में चिंता हो गई। वे बार बार सेवक को बुलाकर कहते, देख प्रभु अभी आए कि नहीं। वे कुशल से तो हैं, पर गोस्वामी प्रभु एक दिन देर से आए। बमरौली स्टेशन पर उनकी गाड़ी लड़ गई। उनके आगे और पीछे के दोनों डिब्बे चकनाचूर हो गए। सैकड़ों लोग मारे गए, पर उनके रिजर्व डिब्बे में, जिसमें वे और अनेक भक्त बैठे थे, किसी की विशेष क्षति नहीं हुई। प्रभु के सिर में मामूली से चोट आई। वृंदावन पहुँचते ही उन्होंने सीधे बाबा के स्थान पर जाकर उन्हें दंडवत की। बाबा कुछ बोलते नहीं। प्राण गोपाल ने कहा, बाबा की चिंता ने मेरी और मेरे साथियों की रक्षा की, नहीं तो क्या यह संभव था। हमारे डिब्बे के आगे और पीछे के डिब्बों में बैठे यात्री मौत के घाट उतरें, हम मौत के मुंह में जाकर भी निकल आवें। पंडित बाबा के पांडित्य का प्राण गोपाल गोस्वामी भी लोहा मानते थे। वे सबकी शंकाओं का समाधान करते, पर उन्हें कोई शंका होती तो उसका समाधान पंडित बाबा ही करते। वे कहा करते, मुझे जब कोई शंका होती तो मैं उन्हें नोट करता रहता, पंडित बाबा से उनका समाधान कराने के उद्देश्य से। पर जब जाकर उनके निकट बैठता या अपनी कथा में उन्हें सन्मुख बैठे देखता, तो उनसे बिना प्रश्न किए ही उन शंकाओं का समाधान अपने आप हो जाता। इतना ही नहीं, उनके सानिध्य में कथा कहते समय मुझे नए नए रहस्य में सिद्धांतों की आश्चर्य में स्फूर्ति होती। पंडित बाबा की इस शक्ति का और भी कई लोगों ने कई बार अनुभव किया। स्वयं उनके न्याय के गुरु षड दर्शनाचार्य श्री सुदर्शन शास्त्री कहा करते, मेरी दर्शन शास्त्र की गुत्थियाँ पंडित बाबा के सानिध्य में अनायास सुलझ जाती थीं। पंडित बाबा के अप्राकट्य के पश्चात एक बार श्रीमद् भागवत के अद्वितीय पंडित और आगरा विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार श्री श्याम सुंदर जी ने जयपुर के एसपी
भक्त प्रवर श्री काशी प्रसाद जी से कहा, अब ऐसा कोई नहीं जो मेरी श्रीमद् भागवत संबंधी शंकाओं का संतोषजनक ढंग से समाधान कर सके। पंडित बाबा के तो सामने बैठते ही शंकाओं का अपने आप समाधान हो जाता था। सामने बैठने की तो दूर, यहाँ तक देखा गया यदि कोई अपनी शंका लेकर उनके पास जाता और वे उपस्थित न होते तो भी वे अदृश्य रूप से उसका समाधान कर देते। एक बार जब पंडित बाबा वृंदावन में मदन मोहन की तिवारी में रहते थे और गौरंगदास बाबा उनके निकट सांझापुर की बगीची में रहते थे, गौरांगदास जी को ब्रह्म सूत्र के प्रथम पाद के 13वें सूत्र आनंदमयो अभ्यासात की टीका में कुछ शंका हुई। उन्होंने मदन मोहन की तिवारी में पंडित बाबा की गुफा के सामने जाकर उनसे उन पंक्तियों का वास्तविक अर्थ समझाने को कहा। पंडित बाबा ने गुफा के भीतर से उत्तर देते हुए गौरांगदास जी की शंका का समाधान किया और कहा, समझे? गौरांगदास ने उत्तर दिया, हाँ बाबा। पंडित बाबा ने फिर कहा, समझोगे क्यों नहीं, सुबोध हो न। गौरांगदास जी प्रसन्नचित्त अपनी कुटिया की तरफ लौटने लगे। उसी समय उन्होंने देखा कि पंडित बाबा मतकुरी कर श्री अमोलक राम शास्त्री के साथ गुफा को लौट रहे हैं। उन्हें आते देख वे अवाक रह गए। प्रणाम कर बोले, आप अभी तो गुफा के भीतर से मेरी शंका का समाधान कर रहे थे, अब इधर से कैसे आ रहे हैं? पंडित बाबा हंस दिए, बोले, देखो ब्रजभूमि चिंतामणि है, यहाँ बहुत से सिद्ध महापुरुष अनुरागी साधकों के प्रति अलिखित रूप से कृपा किया करते हैं। गौरांगदास बाबा ने मनी मन कहा, आप जो भी कहें, जिन सिद्ध महापुरुषों ने मेरे ऊपर कृपा की मैं जानता हूँ वे कौन हैं। पंडित बाबा अपने पांडित्य, तीक्ष्ण बुद्धि और अनुभवों का प्रयोग किसी के ऊपर अपना मत लादने के लिए कभी न करते, न ही वे मतांतर लेकर किसी के साथ वाद विवाद करते, पर उनका सत्संग करने वाले सभी व्यक्ति जिनका मत किसी शास्त्रीय सिद्धांत पर उनसे भिन्न होता, कालांतर में स्वयं ही उनका मत स्वीकार करने को बाध्य होते। श्रीमन महाप्रभु के स्वरूप के संबंध में प्राण गोपाल गोस्वामी का मत पंडित बाबा के मत से कुछ भिन्न था। पंडित बाबा के अनुसार महाप्रभु थे राधा कृष्ण के मिलित तनु। प्राण गोपाल गोस्वामी के अनुसार वे थे केवल राधा के भाव और कांति से आच्छादित श्री कृष्ण। दोनों को इस मतभेद का पता न था, पर कृपा सिंधु बाबा इसे जानते थे। वे चाहते थे प्राण गोपाल गोस्वामी भी बाबा के मत को स्वीकार कर लें तो इसका अच्छा प्रचार हो, पर उन्हें इसकी जानकारी कराई जाए कैसे, ये एक समस्या थी। वे इतने बड़े पंडित थे और बाबा समेत सभी गौड़ी वैष्णव उनका इतना सम्मान करते थे, उनसे सीधे तो इस बात की चर्चा की नहीं जा सकती थी। उन्होंने एक उपाय सोचा। गौर पूर्णिमा के अवसर पर श्रृंगार भट्ट में प्राण गोपाल गोस्वामी की अध्यक्षता में सभा होने को थी। उसमें महाप्रभु के संबंध में कई लोगों के भाषण होने थे। उन्होंने ललित मोहन गोस्वामी को भी सभा में बोलने को तैयार किया। उनका नाम वक्ताओं की सूची में जोड़ दिया गया। सभा में श्रोता के रूप में बाबा भी उपस्थित थे। ललित मोहन गोस्वामी के बोलने की बारी आई। उन्होंने जैसे ही कहा, श्रीमन महाप्रभु राधा कृष्ण के मिलित विग्रह हैं,
प्राण गोपाल गोस्वामी ने डांट कर कहा, बैठ जाओ, तुम कुछ नहीं जानते। ललित मोहन गोस्वामी को बैठ जाना पड़ा। बाबा उसी समय सभा से उठकर चले गए, परंतु उन्होंने कभी प्राण गोपाल गोस्वामी से इस विषय में चर्चा नहीं की। उन्हें ललित मोहन गोस्वामी के संबंध में चिंता अवश्य हो गई। उन्होंने रात्रि में किसी व्यक्ति को भेजा उनके घर यह पूछ आने के लिए कि उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया है या नहीं। 2-3 साल बाद प्राण गोपाल गोस्वामी ने वृंदावन के कुंभ के अवसर पर स्वयं उस मत का प्रतिपादन किया जिस पर उन्होंने ललित मोहन गोस्वामी को डांट लगाई थी। जब किसी ने उनसे इस संबंध में पूछा तो वे बोले, भक्ति विकितम क्रमशो जनः, अर्थात आदमी सीख सीख कर धीरे धीरे ही ज्ञानवान होता है। पंडित बाबा के संबंध में साधारण धारणा थी कि वे स्वभाव के बड़े कर्कश हैं। गरीब अमीर, छोटे बड़े, स्त्री पुरुष किसी को भी खरी खोटी सुनाने में नहीं चूकते, पर वे खरी खोटी सुनाते तभी जब कोई विषय की बात लेकर उनके पास आता या वैष्णव सदाचार के विरुद्ध कोई कार्य करता। इस कारण सभी संप्रदाय के साधुओं को उनके शासन का भय रहता। राधा कुंड में एक सहजिया मार्ग का साधु रहता था जिसमें स्त्री संग साधना का प्रधान अंग माना जाता है। उसने श्री गौरांगदास बाबा को अपना साथी बनाने के लिए उनका चरित्र भ्रष्ट करने की एक योजना बनाई, पर योजना सफल नहीं हुई। उसे बहुत लज्जित होना पड़ा। उसे इस बात का भय हो गया, यह बात पंडित बाबा तक पहुंच जाएगी और उसका ब्रज में रहना असंभव हो जाएगा। उसने सोचा, मैं पहले ही जाकर पंडित बाबा के कान भर दूं। वह गया, उनके पास बोला, बाबा आप गौरांगदास को बहुत अच्छा समझते हैं, आप नहीं जानते वह छिपकर स्त्री संग करता है। सुनते ही पंडित बाबा के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने कहा, दुष्ट, एक परम वैष्णव को लांछित करते तुझे लज्जा नहीं आती? जानता नहीं इसका परिणाम क्या होगा? जा, तू कुत्ते की तरह भूख भूख कर मरेगा। सचमुच कुछ ही दिन बाद उसे पागल कुत्ते ने काटा। वह कुत्ते ही की तरह भूख भूख कर मर गया। पंडित बाबा के साथ प्रियाशरण बाबा मतकुली को जाया करते। एक ब्रजवासी के घर जाकर पंडित बाबा बाहर खड़े रहते। प्रियाशरण बाबा भीतर जाकर रोटी मांग लाते। घर की नवविवाहिता पुत्रवधू उन्हें रोटी दे दिया करती। एक दिन रोटी देते समय उसके पैर का अंगूठा उनके पैर के अंगूठे से स्पर्श कर गया। प्रियाशरण बाबा ने इस पर कुछ ध्यान नहीं दिया, पर दूसरे और तीसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। तब बाहर निकलकर प्रियाशरण जी ने बाबा से कहा, बाबा कल से इस घर में मतकुली को नहीं आएंगे। पूछने पर जब उन्होंने कारण बताया तो बाबा से न रहा गया। उन्होंने घर के भीतर जाकर सबके सामने नववधू को फटकारते हुए कहा, तू हमारे छोरान को बिगाड़ने को आई है। इस तरह कानपुर के एक बड़े सेठ का देहांत हो गया। सेठानी आई बाबा के पास अपने लड़के के साथ। बोली, बाबा सेठ जी तो चले गए। बाबा बोले, चले गए तो कहाँ गए हो? तू भी जाएगी? ये सेठानी को लड़का भी जाएगो, मैं हूँ जाऊँगा। सेठानी को भय लगा, बाबा ने उसे उसके लड़के को ऐसी कह दिया है। वह चली गई और बाबा के पास फिर कभी नहीं आई। उसने सोचा होगा बाबा इतने बड़े महात्मा हैं पर शिष्टाचार नहीं जानते, दो शब्द सहानुभूति के भी नहीं कहे।
पर बाबा के पास इतना अवकाश कहाँ जो दुनिया भर का रोना धोना सुने, दुनिया भर से सहानुभूति प्रकट करें। उन्होंने सच्ची बात कह दी। यदि वे भी कहते, दुनिया देखी तो सच्ची बात कहता कौन? बाबा के तीखे वाक्यों का सेठानी पर कितना असर हुआ, उसकी मोहन निद्रा गई या न गई, यह तो वह जाने। पर बाबा ने अपना कर्तव्य कह दिया। यदि सेठ जी भक्त होते या सेठानी भक्तमती होती तो निश्चय बाबा का व्यवहार दूसरे प्रकार का होता। वर्णन आता है, एक बहरंग व्यक्ति आया वृंदावन घूमने फिरने। जैसे उसने पर्यटकों के लिए आकर्षक अन्य स्थानों को देखा, वैसे ही बाबा को भी देखकर चला गया। दूसरे दिन फिर आया, बोला बाबा कल देश जाना है। बाबा बोले तो तैने मेरो माथो खरीद लियो है, देश जा चाहे भाड़ में जा, हमें क्या करनो। इस तरह एक माया का कीट भाड़ में से निकलकर बाहर आए और बाहर की जलवायु का सेवन किए बिना, बाहर के लोगों से बाहर की कुछ बात पूछे बिना फिर भाड़ में चला जाए तो बाबा को उससे क्या लेना देना। वह बाबा का माथा वृथा क्यों खाए। एक मरुस्थल का प्यासा व्यक्ति आए झरने के पास और बिना उसके शीतल जल का सेवन किए उससे कहे मैं जा रहा हूँ मरुस्थल, तो झरना उससे क्या कहेगा? यही कहेगा जा भाड़ में। इसका मतलब यह नहीं कि बाबा स्वभाव से अशिष्ट या अभद्र थे। उन्हें जगत के शिष्टाचार का कपटपूर्ण व्यवहार नहीं आता था। जो जैसा व्यक्ति होता उसके प्रति उनकी वैसी स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती। देश जाने की बात एक बार ललित मोहनी गोस्वामी ने भी उनसे कही। मार्ग में जब वे मतकुरी लेकर लौट रहे थे तब उन्होंने कहा, तो ऐसे ही चलो जाएगो, कुटिया माऊ नहीं आएगो। ललित मोहनी गोस्वामी प्राकृतिक भक्त थे और किसी व्यवस्था के कारण वृंदावन छोड़कर कुछ दिनों को बाहर जा रहे थे। उन्हें बाबा कुटिया पर बुलाकर प्रेम से आशीर्वाद दिए बिना कैसे भेज देते। पंडित बाबा के पास जो जिज्ञासु या भक्त आते उन्हें वे प्रेम से बैठाते। साधु सन्यासी गोस्वामियों और ब्रजवासियों को आसन देते। पर जो लोग कोई सांसारिक वासना लेकर आते उन्हें पास फटकने भी नहीं देते। एक व्यक्ति ने आकर दूर से लंबी दंडवत की और बैठ गया। बाबा ने पास बैठे ललित मोहनी गोस्वामी से कहा, कह दे दर्शन है गए जाए। बार बार कहने पर वह चला गया। दूसरे दिन फिर आया और उसी प्रकार बार बार कहने पर चला गया। तीसरे दिन आते ही अपने कोई सांसारिक दुख की बात कहते हुए बोला, बाबा कृपा करो। बाबा ने उसे फटकार कर भगा दिया। पहले दिन ही उनकी पैनी दृष्टि से देख लिया था वह न कोई भक्त है न जिज्ञासु। पंडित रामकृष्ण दास बाबा जी का चरित्र विस्तार से है। यहाँ कुछ चरित्र वर्णन किए गए, आगे का चरित्र अगले भाग में वर्णन करेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।